हज़रात गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। सारी दुनिया जानती है कि गौसे आज़म को वलियों का शहंशाह, वलियों का ताजदार कहा जाता है। जिनको ये शरफ मिला, बगदाद शरीफ के जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके ऐलान किया, क़दमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। गौसे आज़म ऐसे अल्लाह के वली हैं जो पैदा बाद में हुए वली पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ वली ऐसे होते हैं जो इबादत और रियाजत करते हैं, जिक्र अस्कार करते रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें धीरे धीरे विलायत की मंजिल पर फाइज फरमाता रहता है। लेकिन गौसे आज़म ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनके बाप भी अल्लाह के वली हैं, जिनके नाना भी अल्लाह के वली हैं, जिनकी नानी भी अल्लाह के वली, अल्लाह की वलिया है, जिनकी माँ उम्मुल खैर भी अल्लाह की वलिया है। बेशक बेशक। गौसे आज़म, आपने ये वाक़या उलमा से बारहा सुना होगा। माइक ऑपरेटर साहब, बिल्कुल माइक आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आवाज को साफ रखिए, लोगों तक आवाज पहुंचे और लोगों को साफ समझ में आए। माशाल्लाह बड़ा शानदार माइक चल रहा है। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। आपने उलमा से बारहा ये वाकया सुना होगा। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, आपके जहन में जो बात पहुंचाना है वो बात डालना मकसद है। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे किनारे सफर करते हुए जा रहे थे। भूख से निढाल हो चुके हैं, प्यास लगती है, दरिया का पानी पी लेते हैं। अब नफ्स ने चाहा कोई चीज खाने को मिल जाए। नंगे पांव चलते 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 थक गए हैं। अचानक पानी पर नजर पड़ती है, क्या देखते हैं, दरिया में एक बहता हुआ सेब नजर आया। शेख अबू साले ने वो सेब उठाया, जब उसे सूंघा तो उसकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो गया। अब तबीयत ने चाहा खा लिया जाए, आपने वो सेब खा लिया। खाने के बाद चंद कदम आगे बढ़े, इश्क ने जवाब दिया, ऐ अबू साले, तूने मालिक की इजाजत के बगैर सेब खा लिया है। कल क़यामत के दिन खुदा ने तुझसे सवाल कर दिया तो तेरे पास क्या जवाब होगा। कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं, उल्टे कदम दरिया के किनारे किनारे वापस हो रहे हैं। आपको बाग नजर आता है, एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें, जिसकी डालें उसी पानी में झुकी हुई है। हजरत शेख अबू साले बाग के अंदर जाते हैं, बाग के मालिक को तलाश करते हैं। बाग के मालिक अब्दुल्ला सोमई थे, उनसे मुलाकात करते हैं। करने के बाद कहते हैं, ऐ बाग के मालिक, ऐ बाग के मालिक सुनो, मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर एक सेब खा लिया है। मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ, आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। हजरत शेख अबू साले ने इतना कहा, गौसे आज़म के नाना अब्दुल्ला सोमई ने दिल में ख्याल किया, ये नौजवान तो बड़ा मुत्तकी लग रहा है, बड़ा परहेजगार लग रहा है। जब नसब नामा पूछा तो अली कायनात से मिलता जुलता पाया। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने दिल में ख्याल किया कि हम अपनी बेटी उम्मुल खैर का निकाह इसी नौजवान के साथ कर देंगे। आपने इरशाद फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारी गलती को तो माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। लेकिन सारी शर्तों में से सबसे बड़ी शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है जो आंखों से देख नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है, हाथों से कोई काम नहीं कर सकती है। तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। इतना कहना था। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम शशोपन में डूब जाते हैं, दिल में ख्याल करते हैं, अब
अब क्या किया जाए? एक तरफ सेब का मामला है, एक तरफ अपाहिज लड़की से निकाह का मामला है। इश्क ने जवाब दिया, ऐ अबू साले, जिंदगी फानी है, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। आपने इरशाद फरमाया, ठीक है मैं आपकी अंधी लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। निकाह हो जाता है, रात का वक्त है, हुजरे उरूसी में कदम रखा तो क्या देखते हैं, एक हसीनो जमील लड़की मौजूद है जिसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही है, जो हुस्न का पैकर बनी हुई है। अब्दुल्ला सोमई बाहर खड़े हुए थे। शेख अबू साले ने देखा, कदमों को कमरे से बाहर निकाला। अब्दुल्ला सोमई ने देखा कि अबू साले बाहर निकल आए हैं। पूछते हैं, बेटा बाहर क्यों निकल आए हो? हजरत शेख अबू साले ने कहा, मैंने जब कमरे में कदम रखा मैंने देखा एक हसीनो जमील लड़की मौजूद है, इसलिए मैंने कदमों को बाहर निकाल लिया। अब्दुल्ला सोमई ने कहा, ऐ अबू साले, जिस लड़की को तूने कमरे में देखा है वो कोई और नहीं है बल्कि वही तो तेरी बीवी है, वही तो तेरी शरीके हयात है। अबू साले ने कहा, आपने कहा था मेरी बेटी चल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा, ऐ अबू साले सुन लो, मैंने जो अपनी बेटी के औसाफ बयान किए थे, अंधी इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक अपनी आंखों से किसी गैर मर्द को नहीं देखा। लंगड़ी इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक अपने कदमों को घर से बाहर नहीं निकाला है। बहरी इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक अपने कानों से खिलाफे शरा कोई जुमला नहीं सुना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब बा मुत्तकी होता है, जब माँ पारसा साला होती है, जब दोनों चीजें इकट्ठा हो जाती है, तब जाके अब्दुल कादिर का जन्म होता है, तब जाके बेटा गौसे आजम होता है। मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है तो बेटा नेकों का इमाम होता है। अगर माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया वाले ऐसे बोलते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे जमाना शहनवाज आलम पलियावी के नाम से जानता और पहचानता है, हजरत मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और अभी मैं शुरू हुआ हूँ, ये ना समझिए कि हजरत इसलिए आ गए कि मैं खत्म कर दूं, मेरी सुनने के लिए आ गए। जी जी, जरा प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। हाफिज अतीक साहब करीब आ जाइए, करीब आ जाइए आप। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शान गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो गौसे आजम जो वलियों के शहंशाह वलियों के ताजदार हैं, जिन्होंने अपने माँ के शिकम में सुन करके 18 पारों को याद कर लिया। 18 पारों को याद कर लिया गौसे आजम ने। अरे यार, अगर दुनियादार की महफिल में बैठो दुनियादार से मुलाकात हो, अगर गौस की महफिल में बैठोगे तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार से मुलाकात हो जाएगी। 786 और 92 तवज्जो चाहूंगा, यहाँ पे दोनों है, 92 भी 786 भी। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शान देखो गौसे आजम की,
गौसे आजम की महफिल है। आपकी महफिल में अल्लाह के वली जिनका नाम अली बिन हीती है तशरीफ फरमा है, गौसे आजम का खिताब सुन रहे। गौसे आजम खिताब फरमा रहे। अचानक हजरत अली बिन हीती सोने लगे, आंखों में नींद का गलबा हावी हुआ, मजमे में इंतशार पैदा हो गया। सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। इतने में लोगों ने क्या देखा, गौसे आजम ने कदमों को मिंबर से नीचे उतारा। उतारने के बाद अली बिन हीती के सामने जाकर के अपने हाथों को बांध के खड़े हो जाते हैं। अब मजमे में और इंतशार पैदा हो गया, सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। लोग कहते हैं आज अली बिन हीती की खैर नहीं है, इसलिए गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया है। अली बिन हीती के सामने जाके खड़े हो गए हैं। मजमे में इंतशार पैदा हो गया। इतने में अली बिन हीती बेदार हो जाते हैं। क्या देखते हैं, सामने गौसे आजम खड़े हैं। अली बिन हीती थर थर कांपने लगते हैं। इरशाद फरमाते हैं, हुजूर वाला अचानक मैं सो गया, मैंने ख्वाब में अल्लाह के पैगंबर की ज़ियारत की है, अल्लाह के महबूब को देखा है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली बिन हीती सुन लो, आज तुमने मेरी महफिल में अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है। मैंने मिंबर इसीलिए छोड़ दिया, तुम्हारे सामने अपने हाथों को बांध के इसलिए खड़ा हो गया। आज मैंने इस महफिल में अल्लाह के रसूल को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत मौलाना मोहित रज़ा साहब शाहजहांपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम फरमाते अली बिन हीती सुनो, आज मैंने इस महफिल में अल्लाह के महबूब को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा, जाते हुए भी देखा है, आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है। ये गौसे आजम की शान है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। यार मेरे गौस तो वो है जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी। जिंदाबाद पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदा फरमा दिया है, यही गौसे आजम है। बचपन का जमाना है, अपने नाना की खानका के बाहर खेले हैं। एक औरत इकलौता बेटा है, बच्चा बीमार हुआ, सोचा लाओ अल्लाह के वली की खानका में चली जाऊं, उनसे दम करवा लिया जाए, बच्चे को शिफा मिल जाएगी। लेकर के जा रही थी, क्या देखा, रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। माँ ने देखा बेटे ने दम तोड़ दिया, माँ की ममता तड़प गई। माँ खून के आंसू बहा के रोने लगी। रोती हुई माँ अब्दुल्ला सोमई की खानका में पहुंची। पहुंचने के बाद कहती, हुजूर मैं अपने लख्त जिगर को आपकी बारगाह में लेकर के आ रही थी, रास्ते में मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई है। हुजूर इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था, मेरे शोहर का भी इंतकाल हो चुका है, हुजूर अब मैं क्या करूंगी। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई ने आंखों को बंद किया। इरशाद फरमाते, औरत जा तू घर चली जा, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अल्लाह अल्लाह, जा घर पे चली जा, तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं। औरत ने सुना, रोती हुई अब्दुल्ला सोमई की खानका से निकली। अब गौसे आजम का बचपन का जमाना है, बाहर खेल रहे, आपने देखा कि औरत रोती हुई आ रही है। करीब गए, जाने के बाद कहते, औरत बहन तुझे मालूम नहीं है ये खानका मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई की खानका है, यहाँ तो रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है, तू रोती ही क्यों जा रही है। औरत ने कहा, बेटा बात यह है, मेरी गोद में जो तुम बच्चा देख रहे हो, इस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। अल्लाह के वली की खानका में गई थी, लेकिन उन्होंने कहा तेरी मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। मैं इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई है। गौसे आजम को उस औरत पर तरस आ जाता है। गौसे आजम ने फरमाया, बहन सुन ले, तुझसे गलत फहमी हो रही है, तेरा बेटा मरा नहीं है, देख दोबारा जिंदा हो चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा मरा नहीं है, दोबारा जिंदा हो चुका है। जब माँ ने झांक के देखा, वाकई जो मर चुका था दोबारा जिंदा हो गया, जो बच्चा मर चुका था दोबारा जिंदा हो गया। जब माँ ने देखा बेटा जिंदा हो गया, माँ खुशी के आंसू बहाती हुई दौड़ती हुई अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंची। पहुंचने के बाद माँ ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, आपने कहा था मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, नाम उसका अब्दुल कादिर है, उस बच्चे को तरस आ गया मेरे बेटे पर, उसने जिंदा कर दिया। बेशक। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनने वाले तो बहुत हो,
माशाअल्लाह तुम्हारी तादाद ज्यादा है, लेकिन जैसा सुनना चाहिए वैसा तुम सुन नहीं रहे हो। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। अब गौसे आजम ने सुना कि मेरे नवासे अब्दुल कादिर ने जिंदा किया। अब नाना को जलाल आ गया। अब्दुल्ला सोमई ने हाथ में डंडा लिया, लेने के बाद गौसे आजम को दौड़ाना शुरू करते हैं। गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे, नाना दौड़ा रहा, नवासा दौड़ रहा। कभी डंडा फेंक के मारते, कहते अब्दुल कादिर तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया, तकदीर इलाही के राज को खोल दिया। ये कहते हुए गौसे आजम के नाना दौड़ा रहे हैं। अब गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे हैं। कभी आपके नाना डंडा फेंक के मारते हैं और कहते जाते हैं अब्दुल कादिर ये तूने क्या किया है, तकदीर इलाही के राज को सबके सामने तूने खोल के रख दिया है। अब गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे हैं। अब दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। अचानक के कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं। गौसे आजम की जबान से एक जुमला निकलता है, अरे कब्रिस्तान के मुर्दों मेरी मदद क्यों नहीं करते हो, मेरे नाना जलाल में है, मुझे मारना चाहते हैं। इतना कहना था, उस कब्रिस्तान से एक दो मुर्दे नहीं बल्कि 300 मुर्दे अपनी कब्रों से जिंदा होकर के खड़े हो जाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने मुर्दे खड़े हो गए? 300 मुर्दे, हर मुर्दा डंडा पकड़े हुए। हजरत तवज्जो चाहूंगा, नाराज हो रहे क्या? हर मुर्दा हाथ में डंडा पकड़े हुए है। गौसे आजम के नाना ने देखा, डंडा फेंक दिया। कहते अब्दुल कादिर तू तो मुझसे भी आगे निकल गया, मैं तुझसे राजी हो गया। अरे शान देखो मेरे गौस की, सिर्फ 1 घंटा गुफ्तगू करना है। शान देखो मेरे गौसे आजम की, मकाम देखो। एक मुरीद आया, आने के बाद कहता हुजूर मेरे घर कुछ खाने को नहीं, आप कुछ अता कर दीजिए। गौसे आजम ने गेहूं का थैला मंगाया। मंगाने के बाद मुरीद के हाथ में दिया, फरमाया गुलाम जा ऊपर से बंद कर देना, नीचे से एक सुराग कर देना, कभी खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाते रहना। कभी खोल के ना देखना, पूरी जिंदगी खाते रहना। अब गुलाम ने वो थैला लिया, लेने के बाद घर पे जाता, ऊपर से बंद कर दिया, नीचे सुराग कर दिया, गेहूं निकालता, चक्की पे ले गया, पिसाया, आटा बना, घर पे लाता, खुद खाता है, लिया को खिलाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। खिलाने के बाद अब वो गेहूं 1-2 साल नहीं बल्कि 8 साल तक चलते रहते। कितने साल? 8 साल चलते रहे। गौसे आजम ने फरमाया था गेहूं का थैला खोल के मत देखना, लेकिन जब 8 साल हो गए तो गुलाम की औरत ने सोचा लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लिया जाए, इसमें है या नहीं, अल्लाह बच्चे हैं या नहीं। औरत ने खोल के देख लिया तो क्या देखती है, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही मौजूद है, उतने गेहूं मौजूद। 1 हफ्ते में वो गेहूं खत्म हो जाते हैं। औरत ने अपने शोहर को बताया। अब शोहर दौड़ता हुआ गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता है हुजूर वाला आपने जो गेहूं का थैला दिया था 8 साल 1 हफ्ते में वो गेहूं खत्म हो गए हैं, हुजूर क्या मामला है। गौसे आजम ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम ये बता क्या तूने गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा। वो कहता हुजूर मैंने नहीं, मेरी बीबी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम सुन ले, अगर तेरी बीबी गेहूं का थैला खोल के ना देखती तो तू भी खाता, तेरे बच्चे भी खाते, उनके बच्चे के बच्चे भी खाते, लेकिन ये गेहूं खत्म नहीं हो सकते थे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की अता है, सुभान अल्लाह। तो मदीने के मुस्तफा जान रहमत की अता का अंदाजा कौन लगाता? अरे प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह यार, आपको तो धक्का लगाना पड़ता है यार। जोर से कहो या रसूल अल्लाह। यार शान देखो गौस की, ज्यादा तवील वाकया नहीं है, सन 2013 की बात है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, सन 2013 की बात है। अमेरिका की एक हीरोइन आई बगदाद शरीफ, मां कहां? बगदाद शरीफ। दिल में ये तमन्ना लेकर के आई बगदाद जाकर के एक फिल्म बनाऊंगी। भैया थक गए?
मुझे लग रहा अच्छा जाओ, रोकूंगा नहीं, इसलिए आलिम साहब तकरीर कर रहे थे। एक नौजवान उठ के चला, उसे पेशाब की हाजत थी, आलिम साहब ने डांटा, वो बैठ गया। और जब आलिम साहब ने तकरीर खत्म की तो क्या देखा, सारे लोग चले गए, वही एक बैठा। तो आलिम साहब ने कहा क्या हुआ, सब चले गए, तू क्यों नहीं जा रहा, तुझे तो पेशाब की हाजत थी। बोला आलिम साहब क्या करूंगा, जिस काम से जा रहे थे वो काम तो हो चुका, जिस काम से जा रहे थे वो काम तो हो ही चुका है, अब मैं तुझे मना नहीं करूंगा। सन 2013 में अमेरिका की हीरोइन, अमेरिका की एक डाइन, अमेरिका की चुड़ैल कहाँ आई, बगदाद में। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर उसने कदम रखा, दिल में ख्याल किया था कि फिल्म बनाऊंगी, मादल्ला फिल्म बनाने की नियत लेकर के आई थी। लेकिन बगदाद शरीफ की सरजमीन पर कदम रखा, दिल को सुकून नहीं मिला। सरजमीने बगदाद पे कदम रखा, दिल को सुकून नहीं मिल रहा। शराब पीते दिल को सुकून नहीं मिलता है, कई बोतलें शराब की पी जाती है लेकिन सुकून नहीं मिलता है। हिफाजती दस्ता साफ्त में है। सिपाहियों ने कहा मामला क्या है, आप जब वहां रहती थी अमेरिका में आपने कभी शराब नहीं पी है, लेकिन आप बगदाद में आई है आपने कई बोतल शराब की पी ली है, आखिर मामला क्या है। हीरोइन ने कहा था मेरे सिपाहियों सुनो, बात यह है मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, मैं सोचती हूँ शराब पी करके दिल को बहलाया जाए। अब सिपाहियों ने कहा तेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अब वो हीरोइन भी शशोपंज में मुब्तला है। हीरोइन ने लोगों से कहा ये बताओ, मैं जब से मैंने कदम बगदाद में रखा है मेरा इरादा फिल्म बनाने का है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, इत्मीनान क़ल्बी हासिल नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा था ऐ औरत जा तू गौसे आजम की मज़ार पे चली जा, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा, जा तू गौसे आजम की मज़ार पे चली जा, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। इतना कहा, अब वो हीरोइन है, हीरोइन गौसे आजम की मज़ार के सामने पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर के कहती है हुजूर वाला मैंने जब से बगदाद में कदम रखा है मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। हुजूर वाला मैं आपकी बारगाह में हाजिरी देने के का शरफ हासिल कर रही हूँ। हुजूर कई बोतलें शराब की पी ली है लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। हुजूर वाला मामला क्या है। इतना कहकर के वो औरत जाती है, हीरोइन गौसे आजम के मज़ार के पास जाती है। जाने के बाद जो मज़ार शरीफ के ऊपर एक चादर पड़ी थी उसी चादर का एक टुकड़ा लेती है, अपने सीने से लगाती है, अपने सर पे रख लेती है, अपनी आंखों से मस कर लेती है। जब वो चादर का टुकड़ा उसके सीने से लगता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। अभी तक सुकून ना मिला था, अब दिल को सुकून मिल गया है, दिमाग को सुकून मिल गया है। अब औरत ने सोचा अब क्या किया जाए। अब मज़ार शरीफ का टुकड़ा अपने माथे से चिपकाए हुए वहीं पर बैठ जाती है। हिफाजती दस्ता सामने खड़ा है। अब सिपाहियों ने आवाज दी मामला क्या है, तुम्हें एक मिनट सुकून नहीं मिलता था, तुमने बहुत शराब पी है, लेकिन 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा हो चुके हैं, तुम मज़ार के अंदर से क्यों नहीं निकल रही हो। उस हीरोइन ने जवाब दिया था ऐ मेरे सिपाहियों सुनो, जब मैं बगदाद में आई थी उस वक्त मेरा धर्म, मेरा मजहब ईसाइयत था। अब मेरा मजहब ईसाइयत नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। और ऐ सिपाहियों सुन लो, जब मैंने यहाँ कदम रखा था उस वक्त में हीरोइन थी, लेकिन जब मैं बगदाद से अमेरिका के लिए वापस जा रही हूँ तो डाइन और चुड़ैल बन के नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बन के जा रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, लहकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा था जब मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, हीरोइन नहीं कनीज़े फातिमा बन के जा रही है। यार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन के जा रही हूँ। मेरे गौस की शान देखो, एक औरत गौसे आज़म की बारगाह में अपना बेटा लेके आई। कारी शहनवाज साहब तवज्जो चाहूंगा, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बागे ताजु शरिया फरहान आलम साहब तुबला तवज्जो चाहूंगा। कैसा लड़का है, पहले बोलता भी था, सुनता भी था, देखता भी था, चलता भी था, बातें भी करता था, लेकिन अचानक उसने बोलना, चालना, उठना, बैठना सब बंद कर दिया। औरत गौसे आज़म की बारगाह में बच्चे को लेकर के आई। आने के बाद कहती हुजूर मेरा बच्चा ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, मैं आपकी बारगाह में लेकर के आई हूँ हुजूर, बच्चे को ठीक कर दीजिए। गौसे आज़म ने फरमाया ठीक है अभी ठीक कर रहा हूँ।
अब मदरसे से निकले, मदरसे के शहर में पहुंचे, घास के चंद तिनके तोड़ के लाए। लाने के बाद औरत के बच्चे के मुंह में डाल दिए। वो बोलने लगता है, बच्चा बोलने लगा, घास के तिनके डाल के, और तुम गुलामे गौस बने बैठे हो, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हो, फिर भी गौस के नाम पर तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। घास के तिनके लाए, लाने के बाद गौसे आजम ने बच्चे के मुंह में डाल दिए। बच्चा बोलने लगा, चलने भी लगा, बच्चा सुनने भी लगा। अब औरत शशो पंज में डूब गई, दुआ की नहीं, ना कोई खुराक टेबलेट दिए, लेकिन अचानक बेटा बोलने कैसे लगे, घास के चंद तिनके डाल दिए। इतना कहा तो औरत ने पूछा, हुजूर बताइए ये घास है कहाँ की? तो जुमला सुनो मेरे गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया, औरत सुन ले, ये वो घास है जिस घास के ऊपर से मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे निकला करते। मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इस घास के ऊपर से निकलते थे। ये उनके कदमों की बरकत है कि अल्लाह ने घास में शिफा रख दी। इसी घास के चंद तिनके मैंने तेरे बेटे के मुंह में डाल दिए, तेरा बेटा सेहतमंद हो गया। बोलने लगा, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौजवानों गुलामे गौस बनो, गुलामे गौस बनो। अल्लाह की कसम, अगर गौसे आजम की गुलामी का पट्टा आपने अपने गले में डाल लिया, अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत की, तो कभी तुम बुराइयों की तरफ नहीं जा सकते हो, कभी गुनाहों के अड्डों पे आप नहीं जा सकते हो, कभी अय्याशी आप नहीं कर सकते हो। अल्लाह की कसम, गौस का दीवाना जिस गली से निकलता है, इनकलाब पैदा हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलामे गौस बनने की कोशिश करो नौजवानों। लेकिन आज हालात हमारे क्या है? आज अगर हम जलसे भी करते हैं तो सिर्फ मजे के लिए, हजरत तवज्जो चाहूंगा, आज जलसे भी हम करते हैं सिर्फ मजे के लिए। देखेंगे कारी फरहान आलम साहब कैसी ले बनाएंगे, कैसा अंदाज निकालेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। हमने जलसों को भी मजे के लिए कराना शुरू कर दिया। यही वजह है आज हमारे दिल सियाह हैं। हजारों बातें आपको बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर सुधार नहीं पैदा होता। इस्लामी भाइयों, जलसों में जब आया करो, मजे लेने के लिए नहीं, दिल में ख्वाहिश हो कि हम जलसे में जा रहे हैं, जब उठ के आएंगे तो हमारे बिगड़े हुए नसीबे बन जाएंगे। ये तमन्नाएं लेके आया करो। इस्लामी भाइयों, आज तुम दुनिया में क्या खुराफात नहीं कर रहे हो। हजारों खिलाफे शरअ रस्में हमारे अंदर मौजूद है, डाका जनी हमारे अंदर है, मक्कारी हमारे अंदर है, अय्याशी हमारे अंदर है, फोहश कलामी हमारे अंदर है, जिना हमारे अंदर है, जुआबाजी हमारे अंदर है। कौन सी ऐसी खिलाफे शरअ रस्म नहीं जो हम में नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी हम सीना ठोक के कहते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा तो जब लगाओ जब गौसे आजम का दामन पकड़ लो। जो गौसे आजम का दामन पकड़ लेगा, वो अपने चेहरे से दाढ़ी छुला छुला के गंदी नाली में फेंकेगा। हरगिज़ नहीं। बोलो, नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। जो गौस गुलामे गौस होगा, वो दाढ़ी छिला के गंदी नालियों में नहीं फेंकेगा। जो गुलामे गौस होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। जो गुलामे गौस होगा, वो हमेशा सच बात ही बोलेगा। यार, जब जो शख्स दाढ़ी रख लेता है ना, आज भी आप थाने में जाइए, थानेदार कहता तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ बूढ़े लोग दाढ़ी वाले हैं उनको बुला के लाओ, उनकी गवाही पेश की जाएगी, तभी मैं मानूंगा। और आज भी अगर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है तो बच्चे मालूम क्या कहते हैं, यार चेहरे पर दाढ़ी रखते हो फिर भी झूठ बोलते हो। इसलिए बच्चों को भी मालूम है, पहले जो दाढ़ी रखते थे वो झूठ नहीं बोलते थे। पहले जो दाढ़ी रखते थे झूठ नहीं बोलते थे। आज तुमने दाढ़ी रख ली तो झूठ बोल रहे हो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजा लिया तो इंशाअल्लाह तुम झूठ बोलना ही छोड़ दो। नौजवानों, पलरिया में रहने वालों, एक बात मैं आपसे कह के जा रहा हूं, गुनाहों के करीब ना जाओ। हाथों से भी जिना होता है, आंखों से भी जिना होता है, जिस्म पैरों के भी गुनाह होते हैं।
अगर हमने अपनी नजरों से किसी गैर लड़की को देख लिया, अगर हमारे दिल के हालात बदल गए तो ये आंखों का जिना हो जाता है। बेशक बेशक हक है। हम अपने हाथों से कितने गुनाह करते हैं। चोरी करने के लिए गए, किसी को हमने मारा, सताया, कल कयामत के दिन ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। बताओ क्या जवाब दोगे? पहले की उम्मत, पहले की नबियों की उम्मती अगर कोई गुनाह करते थे ना तो उन्हें अपने गुनाहों की फौरन सजा मिल जाती थी। जी जी बेशक। लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सदका है कि हम गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, हमें गुनाहों की सजा नहीं मिल रही है। इस्लामी भाई जो अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो, अल्लाह की कसम अगर तुमने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ली तो वही परवरदिगार जिसने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, अगर गुनाहों से तौबा कर लोगे तो तुमने जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह किया होगा, कल कयामत के दिन जमीन का वो हिस्सा तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। बेशक सुभान अल्लाह। आंखों से हम कितने गुनाह करते हैं यार। उमर फारूक आजम का दौर है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फारूक आजम का दौर है। एक नौजवान एक लड़की के ऊपर आशिक हो गया, आशिक झाड़, ऐसा आशिक हो गया। वो लड़की जिस रास्ते से निकलती नौजवान उसका पीछा करता। एक दिन लड़की को रोका, रोकने के बाद उस नौजवान ने कहा लड़की सुन, मैं जब तक तुझे देखता नहीं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। जब तक मैं तुझे देख नहीं लेता हूँ पेट भर के खाना नहीं खाता हूँ, जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूँ पानी नहीं पीता हूँ। लड़की ने कहा नौजवान तुझे मुझसे इश्क हो गया, तुझे मुझसे प्यार हो गया? नौजवान ने कहा हाँ। कहा कैसे तुझे मुझसे इश्क हो गया? कहा इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया, जब तक तुझे देख नहीं लेता हूँ दिल को सुकून नहीं मिलता है। लेकिन लड़की पारसा थी, पाक दामन लड़की थी। लड़की ने कहा नौजवान ठीक है, तू चाहता क्या है? नौजवान ने कहा लड़की मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। अब लड़की ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है। कहा क्या? का शर्त ये है कि तू 40 दिन उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ले, उसके बाद मैं तुझसे निकाह कर लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 40 दिन उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ले, मैं तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लड़की ने इतना कहा, कहने के बाद नौजवान घर पे जाता है, गुस्ल करता है, लिबास तब्दील करता है, उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। जोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, ईशा पढ़ता है, फज्र पढ़ता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 39 दिन हो जाते हैं। अब 40 दिन हो गए, 41वें दिन लड़की सामने आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन नौजवान ने सर उठा के उसकी तरफ देखा। अल्लाह अल्लाह। 40 दिन नमाज पढ़ ली है, लेकिन नौजवान ने लड़की की तरफ अपना सर उठा के नहीं देखा। तो लड़की ने पूछा था, अरे नौजवान ये बता, तू तो मेरा दीवाना था, तू मेरा मस्ताना था, जब तक मुझे देखता नहीं था तू खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था, लेकिन 40 दिन में तेरी कैफियत बदल गई है, दिल के हालात बदल गए हैं। तो नौजवान ने कहा था, ऐ औरत सुन ले, मैंने 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ली है, अब मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया है। सुन ले, जिस दिल में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत आ जाती है, जिन नजरों में अल्लाह के पैगंबर का जलवा बच जाता है, वो नजरें किसी गैर लड़की की तरफ नहीं उठ सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन नजरों में अल्लाह के महबूब का जलवा बच जाता है, उन नजरों में किसी गैर की मोहब्बत नहीं आ सकती है। सुभान बेशक बेशक। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। एक नौजवान एक लड़की पे आशिक हो गया, ऐसा आशिक हो गया, एक दिन उसने लड़की को रोका, रोकने के बाद इजहार मोहब्बत करता है। और यार इस्लामी भाइयों, नौजवानों, तुम इश्क करते हो फिर इश्क को बदनाम करते हो, इश्क करते भी हो फिर इश्क को बदनाम करते हो। यार इश्क कोई बदनाम करने वाली चीज नहीं है।
अरे इश्क करने का अंदाज तुम्हें क्या मालूम है? इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से कर लो। लोग कहते हैं मैंने इश्क कर लिया बर्बाद हो गया, लोग कहते हैं इश्क निकम्मा बनाता है, कोई कहता है इश्क पागल बनाता है, कोई कहता है इश्क दीवाना बनाता है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, इश्क तुम्हें निकम्मा नहीं करता है, इश्क तुम्हें पागल नहीं करता है। मिर्जा गालिब उठा जिसने इश्क को बदनाम कर दिया, मिर्जा गालिब ने कलम उठाया लिख दिया इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मिर्जा गालिब ने इश्क को बदनाम किया, दूसरे शोरा उठे इश्क को बदनाम किया। किसी ने कहा इश्क निकम्मा बनाता है, किसी ने कहा इश्क पागल बनाता है, लेकिन आला हजरत ने कलम उठाया, इरशाद फरमाया ऐ लोगों सुनो, इश्क निकम्मा नहीं बनाता है, इश्क पागल नहीं बनाता है। कलमे रज़ा उठा लिख दिया ऐ इश्क तेरे सदके चलने के छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब दुबला, ये हमारे बचपन के साथी हैं। कारी अतीक साहब ये बचपन के नाज़िम साहब हमारे साथी हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार तुम दुनियावी लड़की से प्यार कर लेते हो ना, तो रात भर मोबाइल कान में सटा रहता है, रात भर तुम गैर की लड़कियों से बात करते हो, कभी तुम्हारे दिल पे ठेस नहीं पहुंचता है? नौजवानों हंसने की बात नहीं है, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा हूँ। अगर तुम्हारी बहन से कोई गैर मर्द बात करे तो तुम्हें बोलो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा? बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं बर्दाश्त तुम्हें होगा। और जब तुम दूसरी बहन या बेटियों से बातें करते हो तो दूसरे को अच्छा लगेगा? दूसरा बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। गैरों की बेटियों को भी अपनी बहन की तरह समझा करो। अल्लाह की कसम, जब तुम दूसरों की बहन और बेटियों की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों और तुम्हारी बहनों को भी इज्जत अता फरमाएगा। यार आज तुमने अपना वकार कितना गिरा दिया है, वकार मुसलमानों की तुमने कितना अपना खो दिया। मुसलमानों की तारीख तो देखो, एक मुसलमान का घर है पड़ोस में, एक यहूदी का घर है। यहूदी घर से बाहर चला गया, घर में पेड़ था, एकदम हवा चली, दरख्त की डाल टूटी, टूटने के बाद मुसलमान के घर पे सूखी हुई लकड़ियां जाकर के गिर गईं। मुसलमान ने देखा कि पड़ोस में यहूदी का मकान, उसके घर की लकड़ियां हैं। मुसलमान ने उठाई, उठाने के बाद यहूदी के घर पे रख दी जाकर के। शाम के वक्त जब यहूदी आया, उसने पूछा क्या मामला है? क्या तुम्हारे दरख्त की लकड़ियां गिरी थी, मैंने अपने हाथों से उठा के तुम्हारे घर पे रख दी हैं। तो यहूदी ने मालूम क्या कहा था? वारे मुसलमान तेरी अजमत का क्या कहना। यहूदी ने कहा था अरे जब मुसलमान पड़ोसी की लकड़ी की इतनी हिफाजत करता है तो अपने पड़ोस की लड़की की कितनी हिफाजत करेगा। हम तो वो थे कि हम गैरों की लड़कियों की इतनी हिफाजत किया करते थे, लेकिन आज हमारा वकार कितना खो गया है। मुसलमान कभी तूने सोचा नहीं है, नौजवान कभी तूने सोचा नहीं है, रात भर अपने काम से तू मोबाइल लगाया रहता है, रात भर तू बातें करता है। नौजवानों अय्यामे गुज़िश्ता के लोग कहते थे ना मुसलमान कभी झूठ बोलता है, ना मुसलमान कभी खुराफात कर सकता है। वो लोग कहते थे, डॉक्टर इकबाल ने कहा वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो डॉक्टर इकबाल जिन्होंने नबी की मोहब्बत के बारे में कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बात बताऊं, 5 मिनट और खत्म कर दी जाए। हाँ मैं समझता हूँ ना, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। एक यहूदी एक ईसाई दोनों आप रास्ते से गुजर रहे, एक यहूदी एक ईसाई रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ,
तो यहूदी ने ईसाई से कहा, ये जो पत्थर पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है कि अभी तक मुसलमान का इस रास्ते से गुजर नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी तक इस रास्ते से मुसलमान नहीं निकला है। अभी यहूदी ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, अगर मुसलमान इस रास्ते से निकला होता तो रास्ते में पत्थर नहीं दिखाई देता। कहा, कैसे? कहा, मुसलमान निकला होता तो पत्थर को उठा करके एक साइड से रख देता। मुसलमान जिस रास्ते से निकलते हैं नजरों को नीचे कर लिया करते हैं, अगर रास्ते में कोई चीज अजियत देने वाली मिलती है वो हटा करके एक साइड में रख देते हैं। लेकिन मुसलमानों, आज तुम्हारे हालात क्या है? आज पड़ोसी से नाराज है, पड़ोसी के लिए जमीन में गड्ढा खोद रहा है, कोई मेरी जमीन के ऊपर से गुजर के ना निकलने पाए। ऐ मुसलमानों, आज हम तबाही के दलदल में क्यों फंस गए हैं? बात मामला ये है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम बदनाम क्यों हो रहे हैं? बुराइयों के दलदल में हम क्यों गिरते जा रहे हैं? कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया। सिर्फ 1 मिनट में और समझा के जा रहा हूँ। जो दाएं बाएं मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी सुन ले, इन्हें भी चाहिए कि ये भी कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करें। बेशक हक है। फातिमा की कनीज बन जाए, इंशाअल्लाह इनकी शफाअत पैगंबर की बेटी हजरत खातून जन्नत फरमाएंगे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अगर इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से इश्क कीजिए। सरकार से सच्चा प्यार कर लीजिए, सरकार से सच्चा इश्क कर लीजिए। इसलिए आपको मालूम है कि हम दुनिया में आए हैं, चंद रोजा जिंदगी है, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। आखिरकार जब दुनिया से जाओगे तो हमने जो मकान बना लिया है, ये बिल्डिंग बना ली है, मरने के बाद कब्र में ये कुछ काम नहीं आएगा। अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, या रसूल अल्लाह लेहद में इसके रुख है, शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह के महबूब से सच्चा प्यार कर लो, सच्चा इश्क कर लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।